गाइज, मेरा नाम पल्लवी है। तो हम दोबारा से आ गए हैं एमसी फ्लीट में। तो आपको याद ही होगा मैंने बनाया था एक बैम्बू फार्म। हाँ, बिल्कुल यही वाला। पर कोई बात नहीं, हम बनाएंगे दूसरा बैम्बू फार्म जो होगा इससे भी मस्त। उसके लिए हमें चाहिए होगा ये सारा सामान। सबसे पहले हम लेते हैं चेस्ट और लेते हैं हॉपर्स, और फिर हम जाते हैं, हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कुछ, और फिर लाइन लाइन से हमें चेस्ट लगा देनी है कुछ इस तरह, और फिर हमें पीछे आके लगा देने हैं इसके पीछे ही हॉपर्स अटैच करने चेस्ट से कुछ इस तरह, और फिर हमें वापस से लगानी है यहाँ पर चेस्ट वापस से लाइन लाइन में कुछ इस तरह, और फिर वापस जाएंगे हम पीछे और फिर हॉपर लगाएंगे दोबारा से कुछ इस तरह, और फिर हमें वापस से आगे जाना है और यहाँ पे वापस से चेस्ट लगानी है लाइन लाइन से बिल्कुल वैसी ही जैसे हमने फर्स्ट में लगाई थी कुछ इस तरह, और फिर हमें वापस जाना है। पर इस बार कुछ अलग है, इस बार हम दो लगाने हॉपर्स कुछ इस तरह दो में लगाने पूरी लाइन लाइन बट दो की। फिर हमें हॉपर्स के ऊपर लगाने हैं मड ब्लॉक, जो लास्ट वाला हॉपर है उसके ऊपर लगाना है हमें मड ब्लॉक कुछ इस तरह, और फिर हमें क्या करना है, हमें लगानी है यहाँ पे रेल्स। यस, पावर रेल। मेरे पास पावर रेल कम थी क्योंकि मेरे पास गोल्ड नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 ही पावर रेल लगाई हैं और नॉर्मल रेल्स लगा दी हैं कुछ इस तरह। और फिर हमें क्या करना है, हम जाएंगे अब पीछे की साइड जाएंगे और मड ब्लॉक के पीछे लगाएंगे हम प्लैंक। आप कोई सा भी ब्लॉक लगा सकते हो, मैंने प्लैंक लगाए हैं, वॉप प्लैंक, आप कोई सा भी ब्लॉक लगा सकते हो। और फिर हमें क्या करना है, हमें जाना है वापस से ऊपर और यहाँ पे लगाना है डिस्पेंसर वापस से लाइन लाइन करके कुछ ऐसे, और फिर हमें करना है, हमें यहाँ पे लाना है पिस्टन लगाने, हमें यहाँ पे लाइन लाइन से वापस से पिस्टन लगाने हैं बिल्कुल इस तरह, और पिस्टन एकदम सीधा होना चाहिए इधर की साइड फेसिंग करते हुए। और फिर हमें जाना है ऊपर और यहाँ हमें लगाना है एक ब्लॉक। मैंने वापस से वो कि कोई सा भी प्लैंक लगा सकते हो, मैंने वो प्लैंक लगाया, और फिर हमें नीचे आना है और ये वाला ब्लॉक भी तोड़ देते हैं, और फिर हमें पीछे जाना है। अब हमें वापस से लगाने हैं हॉपर्स, वो भी डिस्पेंसर के आगे। अब पिस्टन के पीछे मत लगा देना, हमें लगाने हैं डिस्पेंसर के पीछे बिल्कुल लाइन लाइन में इस तरह। और फिर हमें चेस्ट लगानी है उन हॉपर के ऊपर जो अभी हमने डिस्पेंसर के पीछे लगाए थे कुछ इस तरह। और फिर हमें क्या करना है, हम जाएंगे वापस से हॉपर लेने और हम यहाँ पे वापस से चेस्ट के ऊपर हॉपर अटैच करेंगे। हाँ, मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा हॉपर लगेंगे, पर कोई बात नहीं, कुछ इस तरह हम हॉपर लगा देंगे। और फिर हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे 3 ब्लॉक आगे कर देना, हॉपर के पीछे से 3 ब्लॉक का हाइट कर देना है हमें कुछ इस तरह। और फिर हमें यहाँ पे लगाने हैं ऑब्जर्वर कुछ इस तरह फेसिंग करते हुए, आपस में फेसिंग करते हुए, जहाँ यहाँ हर में करंट आ रहे हैं तो ऐसे ही लगाने हैं हमें ऑब्जर्वर। अब हमें ऑब्जर्वर के पास लगाने हैं क्राफ्टर, ऑटो क्राफ्टर, जिससे हमारे बोन व्हील जाएगा कुछ इस तरह फेस होना चाहिए ऑटो क्राफ्टर का। ऐसे ऑब्जर्वर के आगे लगा देने हैं हमें ऑटो क्राफ्ट बिल्कुल इस तरह। और फिर हमें क्या करना है, हम अब आ जाते हैं नीचे और यहाँ पर डिक कर देते हैं पूरी लाइन। प्लैंक क्या है, नीचे वाली एकदम पूरी लाइन डिक कर दिया, और प्लैंक भी तोड़ देते हैं हम यहाँ से क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे मिस मत कर देना बिल्कुल भी। ये अभी हमने प्लैंक तोड़ दिया, अब हमें यहाँ पे वापस से लगा देने हैं ऑब्जर्वर ऊपर नीचे फेस करते हुए कुछ इस तरह है, ऊपर नीचे हो रहे हैं सारे, और सब में करंट भी आ रहा होगा, मैंने चेक कर लिया है। अब इसके बाद हमें जाना है ऊपर, हमें क्या करना है, ऑटो क्राफ्टर के ऊपर लगा देना है हॉपर लगा के उसके हॉपर के ऊपर हमें लगानी है हमें चेस्ट, पूरी लाइन वापस से चेस्ट की होगी कुछ इस तरह। अब हमें करना होगा, सबसे पहले हम खोलेंगे ऑटो क्राफ्टर और ऑटो क्राफ्टर की सारे स्लॉट ब्लैक कर देंगे, सिर्फ एक को छोड़ के ब्लॉक करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से आएगा बोन और बोन से बनेगा बोन व्हील। तो हमें सबको ऐसे ही कर देना है और ज़रूर करना है, और ये नहीं हुआ तो सारा ख़राब हो जाएगा हमारा सारा फार्म। और अब हम एक बार नीचे चलते हैं क्योंकि हमें ऊपर नीचे जाने वाले का रास्ता बनाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे एक बार सीढ़ी बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ। मैंने यहाँ पे सीढ़ी बना ली है ऊपर जाने की। हाँ, मुझे पता है इतनी अच्छी भी नहीं पर इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं एक बार
और एक बार हम अपनी इन्वेंट्री खाली कर देते हैं पहले। तो गाइस मैंने अपनी इन्वेंट्री खाली कर ली है और अब हम यहाँ से ले लेते हैं बोन, क्योंकि मेरे पास स्केलेटन स्पॉनर। मैंने यहाँ से ले लेती हूँ बोन, टेक ऑल करते हैं। अरे ये तो एरो आ गए, अब वापस इन्वेंट्री खाली करनी पड़ेगी। तो गाइस मैंने इन्वेंट्री खाली कर ली और मैंने बोन ले ली है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बोन है। अब हम चलते हैं ऊपर और चेस्ट में डालते हैं बोन। अब देखते हैं हमारा फार्म वर्क करेगा भी या नहीं। तो सारी बोन डाल के मिलती होंगी। तो ये मैंने सारी बोन डाल दी। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं हमारा फार्म कैसा वर्क कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये बोन व्हील क्यों गिर रही है इसमें से? अरे मेरे फार्म को क्या हो गया? अरे ये क्या हो रहा है? तो गाइस मिलती हूँ इसे ठीक करके, पता नहीं क्या हो गया इसमें, ठीक करके मिलती हूँ अब। तो ऑलराइट गाइस, फार्म ठीक हो चुका है और बहुत मेहनत लगी है इसे ठीक करने में। हाँ मुझे पता है टाइम बहुत लगा है इसे ठीक करने में। अब मैं बताती हूँ मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस करे हैं। पहले ऊपर चलते हैं। मैंने यहाँ सारे में कांच लगा दिया। जो ऑटोक्राफ्टर बोन व्हील गिरा रहा था वहाँ पे एक आगे कांच लगा दिया और सबके ऊपर भी कांच लगा दिया है कि हाँ कोई जा ना पाए, कोई प्लेयर फंस ना जाए। और अब चलते हैं नीचे। नीचे भी देख सकते हो मैंने यहाँ पे रेल लगा दी है। अब वापस करते हैं एक बार इन्वेंट्री खाली। ऑलराइट गाइस, मैंने पूरी इन्वेंट्री में भर ली है बोन। अब चलते हैं ऊपर और इस बार पोपट हुआ तो भाई माइनक्राफ्ट खेलना ही छोड़ दूंगी। इस बार नहीं होना चाहिए पोपट। तो हम पूरी इन्वेंट्री खाली करके मिलते हैं आपसे। तो गाइस इन्वेंट्री खाली हो चुकी है। अब चलते हैं एक बार नीचे और देखते हैं हमारा फार्म कैसे काम कर रहा है। हमारा बैम्बू फार्म एकदम ऑसम काम कर रहा है। अब देखते हैं इसमें कितने बैम्बू दिए हैं। वाओ, ये 10 स्टैक से तो ज़्यादा ही है। इतने भी मतलब अभी काम मस्त कर रहा है। बस ऊपर से बोन डालनी पड़ेगी और नीचे से बैम्बू लेते हैं। ऑलराइट गाइस, बता देना वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप चाहते हो कि मेरे साथ खेलो, मेरी टीम में आओ, तो आप आ सकते हो सर्वाइवल 2। अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो आप मुझे TPA भेजोगे और मैं एक्सेप्ट करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।